परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? ये परम धाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारों से परे परम धाम आकाश व्यवस्था से परे है। जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ, जिस परमात्मा के द्वारा इस दुनिया की नई शिला का निर्माण हुआ, निर्माण के समय संसार पर कुछ नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, जल ही जल था। इस पृथ्वी का निर्माण उसी परमात्मा के द्वारा हुआ। इस पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा, तारागण का भी निर्माण उसी परमात्मा के द्वारा हुआ। परमात्मा ने संसार निर्माण की सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवताओं की रचना की और उन्हें इस संसार का कार्यभार भी दिया। तो वास्तविक जो है परमात्मा द्वारा दुनिया की समस्त व्यवस्थाओं की रचना हुई और परमात्मा ने ही आत्माओं की रचना की। शरीर की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा द्वारा इस शरीर की रचना हुई और विष्णु द्वारा पालना हुआ और शंकर द्वारा इस संसार का विध्वंस होता है। तो वास्तविक जो है इस संसार पर परमात्मा ने तीन देवताओं को रचकर मानव के 5 तत्वों की रचना की। ब्रह्मा द्वारा, विष्णु संरक्षक, संसार के व्यवस्थाओं को चलाने वाले, और शंकर जी संसार की व्यवस्थाओं का विध्वंस करने वाले। इस प्रकार से इन तीनों देवताओं का कार्य इस संसार पे चलता है। माना इस पृथ्वी की रचना मानव व्यवस्था की सेटिंग के लिए हुई। तो वास्तविक इस संसार पर मनुष्य व्यवस्था को जीवन में दुख, सुख और निर्माण व्यवस्थाओं का कार्य यहाँ चलता है और इन सभी का रचयिता वो परमात्मा है जिसने इस व्यवस्था को रचा है। और उसने क्यों रचा है? इस संसार की अच्छाई और बुराइयों का एक लेन देन चलेगा। संसार पर मनुष्य अपने किए कर्मों का दुख और सुखों में भोग करेंगे और इस कर्म का भोग इस पृथ्वी पर करते रहेंगे। अधिक अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो इस संसार का विध्वंस भी उस परमात्मा के निर्देश से होता है। वो कैसे करता है? प्रकृति प्रकोप भी कर देता है। आपस में मानव की बुद्धि विपरीत होकर एक दूसरे में लड़के भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया परमात्मा की सदाएं संसार के लिए चलती रहती है। जैसी व्यवस्थाएं मानव के विचार भावनाओं का सत्य गुण रहता है, सच्चा रहता है तो नहीं, और यदि मानव की व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है, इस संसार पर बुरी व्यवस्थाओं की तरफ जब चलना प्रारंभ होता है तो उसका विध्वंस होना भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तुमने संसार का निर्माण किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा तुम्हारा साथ है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस प्रकार से बदल जाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना न करना, और तभी परमात्मा हमारा साथ देगा, वरना परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना। और परमात्मा ने आत्माओं को इसे मृत्युलोक भी कहा गया। मृत्युलोक क्यों कहा गया है? कि यहाँ पर मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए इसे मृत्युलोक भी कहा गया।
यहाँ कर्म योग भी, माना कर्म करके मनुष्य अपने को योग्य बना सकता है और कर्म से अपने आप को दुख सह बना सकता है, इसलिए इसे कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मानव प्राणी को इस पृथ्वी पर नरक भी कहा जाता है। जब अपराध अधिक होते तो इसे नरक कहते हैं और न्याय की सिला चलती है तो इसे स्वर्ग कहते हैं। तो कर्म का भोग हर प्राणी को इस संसार में भोगना पड़ता है। कर्म से ही मनुष्य को दुख सुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक अपने कर्म व्यवस्थाओं का मुझे बदलाव करने के लिए हमें अपने जीवन का सही परिवर्तन करना होगा, जिससे हमारे जीवन में ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। कल हम बताएंगे कि परमात्मा इस संसार पर किन किन चीज़ों का निर्माण करता है और इस निर्माण का अर्थ क्या होता है।